दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले 15 करोड़ कैश मामले में इंटरनल इंक्वायरी चालू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल सीजेआई संजीव खन्ना को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद सीजेआई खन्ना आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। वहीं उनके दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने का बार एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा, कॉलेजियम के फैसले से गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या हम कूड़ादान हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1148 युवाओं को 47 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को बिना किसी बाधा के आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अगर वे समय पर मूलधन चुकाते हैं तो ब्याज सरकार वहन करेगी। अब तक 3 लाख से अधिक युवा इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इजराइल ने गाजा पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने कल इजरायली सेना को पूरी छूट दे दी। कॉट्ज ने आदेश दिया है कि अगर आतंकवादी समूह हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने से इनकार करता है तो वे गाजा के और ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करें। इजराइल की इस कार्रवाई का अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने भी समर्थन किया है। कन्नड़ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज़ बना हुआ है। फिल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड रोल में है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक कियारा ने टॉक्सिक के लिए 15 करोड़ रुपए फीस ली है। हालांकि कियारा प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण से पीछे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने राजामौली की फिल्म SSMB 29 के लिए 35 करोड़ और दीपिका ने कल की 2898 AD के लिए 23 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। कनाडा के साथ खराब हुए संबंधों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उत्तरी अमेरिकी देश में अतिवादी और अलगाववादी तत्वों को दी गई खुली छूट के चलते ऐसा हुआ। उम्मीद है कि हम आपसी विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर संबंधों को फिर से मजबूत कर सकते हैं। भारत का यह बयान जस्टिन ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है। अवैध बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद एक्टर विजय देवरकोंडा का रिएक्शन सामने आया है। उनकी टीम ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, एक्टर केवल लीगल ऑनलाइन गेम को ही एंडोर्स करते हैं, न कि अवैध सट्टेबाजी को। वह बस कुछ समय के लिए कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे और केवल लीगल गेम का ही समर्थन करते हैं। विजय, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज समेत कई लोगों पर FIR दर्ज हुई है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला ने अपने कुत्ते को पानी में डुबोकर मार दिया। उसने ये खौफनाक कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे एयरलाइन ने ज़रूरी दस्तावेज न होने के कारण उसके कुत्ते को फ्लाइट में ले जाने से मना कर दिया था। ऐसे में महिला ने अपने कुत्ते को मार दिया। फ्लोरिडा के एनिमल राइट्स फाउंडेशन की शिकायत पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इटली का IL फोग्लियो नामक डेली न्यूज़पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए सारा काम करवा रहा है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक न्यूज़ पब्लिकेशन ने पूरा अखबार AI से लिखवा दिया और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिया। ये दुनिया में पहली बार है जब AI के ज़रिए पूरा अखबार लिखवाया गया हो। अब पब्लिकेशन अगले 1 महीने तक इसी तरह से काम करेगा। इस न्यूज़पेपर की रोज़ाना 29,000 कॉपीज़ बिकती हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक पत्नी ने गुस्से में आकर अपने दांतों से पति की जीभ काटकर अलग कर दी। बताया जा रहा है कि कपल की 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन उनके बीच आए दिन झगड़े होते थे। ऐसे ही एक विवाद में पत्नी इतनी नाराज हो गई कि उसने अपने दांतों से पति की जीभ काटकर अलग कर दी। इसके बाद घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। MP के शाजापुर जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक गर्भवती को ऑपरेशन करने के नाम पर 3 दिन तक भूखा रखा गया। जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद महिला की डिलीवरी कराई गई, लेकिन नवजात की मौत हो गई। महिला के पति अर्जुन पंवार ने बताया कि 18 मार्च को पत्नी को भर्ती कराया था। डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा था कि ऑपरेशन करना होगा, इसलिए कुछ ना खिलाएं, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी ऑपरेशन के लिए नहीं पहुंची।